बिल्कुल इत्मीनान से आराम से। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राज जोगी, आप देख रहे हो स्वदेश चैनल यूट्यूब। हम मिलते हैं हमारे प्रिय रोमित धपानी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रदेश महासचिव। उनसे हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार मेरे भाई। स्वागत है आपका स्वदेश चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे मेरे ऑफिस में। सर आप ताबड़तोड़ सवाल कांग्रेस के बारे में करेंगे? निश्चित ही आप बिल्कुल जी सर, पहली बात तो ये कि कांग्रेस की आखिर क्या कमी रह गई थी कि पांचों विधानसभा से भाजपा जीत चुकी है, हमारी कांग्रेस हार चुकी है, इसके बारे में बता दीजिए आप दर्शकों को। देखिए मेरे भाई, निश्चित ही ये एक हमारी बुरी हार है जी। जैसा कि हम लोग आकलन कर रहे थे कि हम 5 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी लगभग 130 से 150 के आसपास सीटें विधानसभा में आएंगी और हम हमारी सरकार बना लेंगे। लेकिन इस चीज के विपरीत हुआ और हम हमारी लगभग 62-63 सीटें आई है और जो भी जनता ने चुना है, भाजपा को इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो ईश्वर से यही कामना है और जनता के नाते मैं भी एक आम जनता के रूप में यही बस आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा को भारी बहुमत से सरकार में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये अच्छे से काम करे। रही हमारी 5 सीटें हारने की बात, तो 5 सीटें हारने की नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा था, जहां जहां हम जन प्रसार के लिए जाते थे, जनता से लोगों से बात करते थे, सबका रुख कांग्रेस की तरफ था। कांग्रेस को जनता वोट देना चाहती थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी हम जब क्षेत्र में अगर घूमे तो हमें जनता के माध्यम से यह प्राप्त हुआ है और ऐसा लगा और महसूस हुआ है कि जनता ने हमें भरपूर वोट दिया है। लेकिन मेरा संदेह है, कांग्रेस पार्टी का भी संदेह है, कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी, और वो गड़बड़ी मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारी विभाग ने अपने मत पत्रों का इस्तेमाल किया है और जो सील और अपने टिक लगाकर जो उनका पत्र के माध्यम से जो उनकी वोटिंग हुई है, उसमें लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस ने लीड की है। तो इसी प्रकार अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होता तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बना ली जाती है। सर आगे भी कांग्रेस वापिस आएगी या फिर कदम में पीछे ले लेगी, इसके बारे में बता दीजिए आप कुछ। नहीं, कांग्रेस एक जुझारू और संघर्षशील पार्टी है जी। इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो 70 साल से भी पुराना इतिहास है। देश को आजाद कराने से लेकर देश को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज मिसाइल देने तक कांग्रेस का इतिहास है। तो हम निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और ये काले अंग्रेजों से लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। और मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी जो हमें आने वाले समय में आदेश देगी उसको हम स्वीकार करेंगे और जनता के लिए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। वो सर बीजेपी वालों के मन में ये सवाल है कांग्रेस के बारे में कि लाडली बहना योजना जो हम कांग्रेस बीजेपी ने पहले लॉन्च कर दी थी, वो कमलनाथ जी ने बाद में लॉन्च करी। जी वे बताइए कि लाडली बहना योजना के बारे में आप कुछ विशेषता है जो अभी जनता के मन में सवाल है कि बीजेपी का ये सवाल है कि कांग्रेस में बच्चा है और बीजेपी का लड़का हो चुका है, दोनों लग गया है कि लाडली बहना कांग्रेस चालू करने वाली थी तो बीजेपी ने चालू कर दी, इसी वजह से बीजेपी कांग्रेस की हार हुई है। सर ये जनता का कहना है, आप बोल दीजिए कुछ। नहीं, निश्चित ही ये बात तो है कि ये जो योजना थी ये आदरणीय कमलनाथ जी और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनके द्वारा ये बनाई गई योजना थी। बस हमारी चूक ये रही, मेरे अनुसार जैसा मैं मानता हूँ, हमारी चूक ये रही कि इस योजना का को हमने प्रसारित जो किया वो 6 महीने पूर्व ही चुनाव से प्रसारित कर दिया। उसका लाभ जनता को देने के लिए भाजपा इसलिए समर्थ रही क्योंकि वो सरकार में बैठी हुई थी। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कर्जा लेके जनता में बांट दिया। खैर इस चीज पे ना जाते हुए बात ये करेंगे कि सरकार लाडली बहना से बनी है, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजस्थान में भी हमारी कांग्रेस सरकार चल रही है। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी सरकार वहां पे चलाई थी, 450 में गैस का सिलेंडर दे रहे थे। उसके बाद वहां पे भी नारियों का, महिलाओं का सम्मान हो रहा था, वहां पे भी उन्हें निधि दी जा रही थी। बात आती है छत्तीसगढ़ की, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छे पैमाने पे सरकार वहां पे चल रही थी, वहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी। आदरणीय भूपेश बघेल जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा भी 2 रुपए किलो तक में गोबर खरीदा जा रहा था। गोबर 2 रुपए किलो था? जी हाँ बिल्कुल, गोबर भी 2 रुपए किलो वहां पे खरीदा जा रहा था। वहां पे भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था और वहां पे भी महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में जो भी वहां की पॉलिसी थी वो दी जा रही थी। अगर बात ये करें कि यहाँ पे लाडली बहना के कारण सरकार बन गई है तो फिर वहां पे सरकार क्यों गिरी? सही बात है, वहां पे सरकार नहीं गिरनी चाहिए। तो ये तो एक खैर जनता है, जनता जनार्दन है, जैसा उन्हें उचित लग रहा है शायद वो बात सही हो सकती है, लेकिन
मेरे मेरे अनुमान में ये सिर्फ सीधा ईवीएम का घोटाला है। क्योंकि अगर लाडली बहना ने सरकार यहाँ बनाई थी तो अन्य राज्यों में हमारी सरकार कैसे गिरी। और दूसरी बात, कई पोलिंग ऐसी है, आज मैं मेरी पोलिंग की बता देता हूँ। मेरी पोलिंग पे जहां पे मेरा वोट डाला है उस पोलिंग पे 997 मतदाता थे, जिसमें से 809 मतदान हुआ है। लेकिन वहां के जब जो वहां के पीठासीन अधिकारी आए थे उन लोगों ने 809 ही मतदाता बताए और 809 का ही मतदान कर दिया। मेरी करौंदी पंचायत में जाटखेड़ी पोलिंग थी। वहां की घटना में बता रहा हूँ, ऑथेंटिक है, मेरे पास रखा हुआ है, निर्वाचन का जो रिकॉर्ड है वही रखा हुआ है। इस तरीके की घटनाएं जो हुई है वो ये सीधा सा शंका में डालती है हमें कि कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी है। अच्छा, भाजपा के हमारे कई साथी बोलते हैं कि भाई ये ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है, आप लोग हार जाते हो इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये बात आती होगी। तो यदि हमें कोई, ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान को मानने वाले यहाँ पे लोग, ये देश संविधान से चलता है। यदि हमें किसी चीज पर शंका है, विपक्ष को किसी चीज पर शंका है, जनता को, जनप्रतिनिधियों को यदि किसी मशीनरी पर शंका है तो उस मशीनरी की स्पूतनी करा लेनी चाहिए। कई इंजीनियर या कई साइंटिस्ट या कई विशेषज्ञों द्वारा क्यों ना उस मशीन की स्पूतनी कराकर भाई उसे फ्री हैंड कर देना चाहिए कि आइए नोटा देना चाहिए। भाई जो भी हैकर है उन्हें नोटा देना चाहिए। यदि वो मशीन हैक होती है तो इस चीज को, मशीन को बंद करना चाहिए। यदि वो मशीन हैक नहीं हो पाती है तो हम उस चीज को स्वीकार करेंगे और अपनी हार जहां पर भी हो रही है उसको भी स्वीकार करेंगे। सर, अब कांग्रेस 5 विधानसभा में हार चुकी है, वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो कांग्रेस फिर से लहराएगी अपना कांग्रेस का झंडा? निश्चित ही लहराएगी। हम कहाँ घर बैठने वाले हैं, फिर से आप वर्क करोगे सर? बिल्कुल, जनता के साथ रहोगे जैसे हम पहले थे, शायद उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर और जनता के लिए काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, जनता के अधिकारों की लड़ाई कर लड़ेंगे, जनता को सम्मान दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे। जितने भी आदिवासियों पे अभी अत्याचार, अभी तो सरकार आई नहीं है, अभी एक शायद कहीं उज्जैन की कहीं की घटना है, वहां पे एक आदिवासी परिवार को वहां उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया, मार मार के, पीट पीट के। अभी आपकी पचोर की शायद घटना, हाँ, पचोर की घटना ये पूछने वाला था, मेरे मन में डाउट आया था कि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची, उसका अपहरण होकर उसे चक्कू गाँव कर फेंक दिया गया और उसके पहले राधेश्याम गुप्ता, हेमंत ठाकुर, तो पचोर में सर या शासन कमजोर है, प्रशासन कमजोर है या पुलिस शक्ति कमजोर है, कुछ बता दीजिए आप। ये किसके राज में हो रहा है? तो बीजेपी के राज में होता, तो बीजेपी के राज में, तो मतलब बीजेपी कमजोर है आपका कहना? बीजेपी निश्चित कमजोर है जी। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन मुझे संदेह सर प्रशासन को फ्री हैंड काम नहीं करने दिया जा रहा। मतलब ऊपर से आदेश अनुसार पिंड काम नहीं हो रहा है सर? जी बिल्कुल, आदेश अनुसार